ओके, तो इस वीडियो में हम रिएक्ट राउटर के बारे में समझने वाले हैं। आई थिंक आपने इतना एप्लीकेशन तैयार कर लिया होगा जितना हमने सिर्फ अपनी ऐप फाइल के अंदर हेडर कंपोनेंट को ही कॉल किया हुआ था। बस हमने इतना टास्क किया था लास्ट टाइम। और हेडर कंपोनेंट के अंदर बस नैवबार था जो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा था। हमने इसी को सेट किया था ना लास्ट टाइम। तो ओके, अब चलते हैं राउटर पे। तो राउटर को समझने से पहले ना मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि राउटर क्या है और ये वर्क किस तरीके से करेगा और आपके एप्लीकेशन में आपको किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना होगा। तो उसकी पूरा का पूरा सिस्टम समझ लेते हैं यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब आपका क्रोम ओपन हुआ है, जैसे मैं मानकर चलता हूँ कि ये मेरा क्या है, क्रोम ब्राउज़र है। क्रोम ब्राउज़र के अंदर जब आपने कोई सा वेबसाइट लोड किया, तो वेबसाइट जब लोड होगा तो उसके अंदर क्या क्या पार्ट आएगा आपका। एक हेडर आएगा आपके पास, और नीचे कुछ कंटेंट आ जाएगा आपका। मे बी पॉसिबल कि वो हमारा कुछ इमेज गैलरी या जो भी है आपका हो सकता है, ठीक है। तो जब आपका वेबसाइट लोड होगा तो वो कंपोनेंट में डिवाइडेड है ऑलरेडी। तो बेसिकली वो एक लेआउट के ऊपर डिवाइडेड है, मतलब लेआउट हमारा ही पेरेंट राउट है जिस पर सारे राउट एडजस्ट कर रहे हैं। ये देख रहे हो आप, सबसे पीछे जो मैंने बाउंड्री बनाई हुई है, जो क्रोम मतलब जो डॉक्यूमेंट मेरा लोड हुआ है सबसे पहला, उसके अंदर सारे राउट्स आ रहे हैं। तो एक बेस राउट होगा आपका, बेस कंपोनेंट होगा जिसके अंदर आपके सारे कंपोनेंट लोड हो रहे हैं। तो जब आपको लोकल होस्ट या जो भी आपकी वेबसाइट है, सपोज करो आपने 3000 पोर्ट डाला हुआ है आपने, और आपका स्लैश है। स्लैश का मतलब ये है कि आपका होम पेज ही लोड हुआ हुआ है यहाँ पर ये। तो होम पेज जब आपका लोड हुआ है तो आपने एक कंपोनेंट को लोड किया हुआ है। तो मैं इस कंपोनेंट को कहता हूँ, ये मेरा कंपोनेंट है लेआउट कंपोनेंट। लेआउट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये सभी के लिए एज आ लेआउट काम करता है, ये सभी के लिए जिस पर सभी लोग आ सकते हैं, ठीक है। लेआउट ये है। तो लेआउट कंपोनेंट जब आपको लोड हुआ, आपने बोल रखा है कि जब लोकल होस्ट 3000 होगा तो हमारा लेआउट कंपोनेंट लोड हो जाएगा। तो उसके अंदर आपके दो कंपोनेंट आ रहे हैं। पहला कंपोनेंट आपका ये वाला हेडर, ये हेडर कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट अभी हमने माना है कि हमारा कंपोनेंट है ये होम, ठीक है। ये जो हेडर होता है हमारा, हेडर के अंदर हमारा होम आता है और अबाउट आता है, अबाउट अस गैलरी आता है ये, ठीक है। ये हमारे पास अवेलेबल है और डायनेमिकली रेंडर हो जाएगा जब हम बुलाएंगे यहाँ पर ये। तो मानकर चलो आपकी आपके पास ना बाकी सारे राउट्स भी जो है रेडी रखे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो डिफरेंट राउट और ले लेता हूँ, ये वाला ये। तो इस समय जब पेज लोड हुआ, पहली बारी में जब पेज लोड मेरा लोड हुआ था, तो पहला होम पेज लोड हो गया। ये होम है, होम पेज है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पे क्लिक किया तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा जो अबाउट का कंपोनेंट था। तो देखो आप, हेडर कंपोनेंट टच नहीं बदला, हेडर कंपोनेंट वही रहा आपका। फिर अगर मैंने गैलरी पे क्लिक किया तो ये यहाँ से हटेगा एंड ये वाला कंपोनेंट आपका यहाँ पर आकर लोड हो जाएगा ये। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो ये जो हमारा लेआउट राउट है, ये लेआउट राउट अगर मैं इसको ओपन करूंगा, मतलब इसको मैं अगर इसका फंक्शन कंपोनेंट का इसका स्ट्रक्चर देखूंगा, तो आपने इसके अंदर ना केवल बेसिकली जो मेरा डिव होगा, बेसिकली उसके अंदर मैंने दो राउट बना रखे होंगे। एक होगा मेरा हेडर और एक होगा मेरा आउटलेट। मैंने ऐसा तो नहीं किया ना कि मैंने होम, अबाउट, गैलरी इन सबको कॉल किया हुआ है यहाँ पर ये, है ना? ऐसा तो नहीं किया ना हमने। हमने इसको क्या नेम दिया हुआ है? आउटलेट। आउटलेट बेसिकली डायनामिक राउट होता है, डायनामिक कंपोनेंट होता है जो किसी का भी फेस ले सकता है, जो आपने डिफाइन किए हैं। मतलब ये जो था ना, ये वाला पोर्शन मेरा आउटलेट था। अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो आउटलेट मेरा होम बन जा रहा है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आउटलेट मेरा अबाउट बन जा रहा है। गैलरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा अबाउट मेरा गैलरी बन जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो अगर हम लोग राउट को चेंज करना सीख जाएं तो उस डायनामिकली रेंडर कर देंगे इसको हम लोग यहाँ पर ये। तो इसको किस तरीके से करना है उसको देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले जब आपका कंपोनेंट लोड होगा, सबसे पहले मेरा यानी कि लेआउट कंपोनेंट लोड हुआ, यानी कि ये वाला पार्ट लोड हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा कि पहले कौन लोड होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये आप ऐसे लिखेंगे, राउट पाथ इक्वल टू स्लैश, और इसमें मेरा एलिमेंट क्या होगा? इसमें मेरा एलिमेंट होगा लेआउट कंपोनेंट ये, क्योंकि ये एक पेरेंट राउट है तो मुझे इसको क्लोज भी करना पड़ेगा एज अ टैग ये, क्योंकि ये कंपोनेंट नहीं बन सकता। अब इसके अंदर जो क्लोज होने वाले राउट होंगे वो खुद में कंपोनेंट बन जाएंगे।
तो जब पहला होम पेज लोड होगा तो हमारा लेआउट कंपोनेंट लोड होगा। लेआउट कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चिल्ड्रंस हैं तो उनके लिए भी आप स्पेसिफाई करोगे। तो लेआउट कंपोनेंट जब लोड हो चुका है तो मेरे वेब पेज के अंदर पहला क्या आ चुका होगा, यहाँ पर हेडर आ चुका होगा और दूसरा आउटलेट आ चुका होगा। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, आउटलेट पहली बारी में क्या होगा? जब ये वाला पेज लोड हुआ, जब ये हमारा पेज के अंदर लेआउट कंपोनेंट लोड हुआ तो लेआउट के अंदर हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि पहले नंबर पे है हेडर, हेडर। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, आउटलेट है। तो आउटलेट पहली बारी में क्या आना चाहिए, पहली बारी में फर्स्ट टाइम पर क्या आना चाहिए, वो तो आपने डिसाइड नहीं किया ना यहाँ पर ये भी। तो आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर कि जो आउटलेट है, राउट, यहाँ पर आप लिखोगे इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट जब पहली बार लोड होगा तो आउटलेट की स्ट्रक्चर कौन होगा लेगा, होम लेगा, होम ये, ठीक है ये। और अदरवाइज अगर राउट पाथ इक्वल टू, हमने यहाँ पर किया अबाउट, अबाउट तो एलिमेंट मेरा क्या बनेगा, अबाउट बनेगा ये। अब आया बात समझ में? ठीक है। तो जब पहली बार में मेरा पेज लोड होगा तो जो लेआउट कंपोनेंट है बेसिकली ये आउटर बाउंड्री वाला, तो वो हेडर कंपोनेंट को लोड कर देगा, दूसरा आउटलेट कंपोनेंट को लोड कर देगा। आउटलेट कंपोनेंट कैसे डिसाइड करोगे कि बाय डिफॉल्ट पहला आउटलेट कौन होगा, हम बोल देंगे इंडेक्स बता देंगे उसे, ये इंडेक्स के नाम से, कि अगर कोई आउटलेट है इसके अंदर तो हम लोगों को इसको होम बना देना आउटलेट को। ठीक है, ये बेसिकली ये जो राउट आपके एक पेरेंट राउट के अंदर आ रहे हैं ना वो सारे आउटलेट ही हैं, ये सारे आउटलेट हैं। आउटलेट बदल रहा है, आउटलेट कभी होम बन जा रहा है कभी अबाउट बन जा रहा है। तो आउटलेट किसके पास होता है, आउटलेट हमेशा पेरेंट राउट के पास होना चाहिए, ये याद रखने वाली बात ये है। ठीक है। चलो अब मैं इसको प्रैक्टिकल से करके दिखाता हूँ और अगर कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो हम लोगों को सीखनी पड़ेगी तो हम लोग करेंगे उसको। तो यहाँ मैं जाता हूँ अभी गूगल पे। गूगल पे आपको सर्च करना है रिएक्ट राउटर W3 स्कूल। तो ये W3 की वेबसाइट जब ओपन होकर आ जाएगी तो इसमें से आपको बिल्कुल टू कॉपी कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ पर ये, ताकि जो लोग पहली बार कर रहे होंगे उन लोगों को शायद बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहाँ से क्या करिएगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लो ये वाली लाइन, ब्राउजर राउटर राउट्स एंड राउट, कंट्रोल सी करो इसको, विजुअल स्टूडियो कोड में जाओ और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लो वापस से यहाँ पर जाकर। ठीक है। अगेन जो नीचे का कंपोनेंट है वो भी और कॉपी करते हैं, यहाँ से रिटर्न के बाद से ये वाला सारा पार्ट जो है कॉपी करो कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर जाकर इसे आप कंट्रोल वी कर दो, यहाँ से सब कुछ हटा दो, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं। अब ये आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो एरर दिखाना स्टार्ट कर देगा। द रीज़न इज दिस, क्योंकि हमने अभी तक जो है रिएक्ट राउटर डॉम को जो इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ठीक है। लेट मी चेक, अभी कुछ ना कुछ तो एरर आ ही रही होगी अभी भी यहाँ पर। मैं एक बार इसे स्टॉप करके npm इंस्टॉल कर देता हूँ, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। जब तक ये काम चलता रहेगा हम लोगों का तब तक हम लोग जो है इसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं। अब जो जो फाइल हम लोगों की यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अभी मैं उसको रिमूव कर दे रहा हूँ। मुझे लेआउट होम इन सब की मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अभी सिर्फ जो है अबाउट का पेज बनाने वाला हूँ, ताकि अबाउट मेरा जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये अबाउट का पेज। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से अपने एप्लीकेशन को रन करके देख लेता हूँ कि रन हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी यहाँ पर। ओके, तो एप्लीकेशन आई थिंक सक्सेसफुली रन हो रहा होगा हमारा यहाँ पर। तो अब इसको देखिएगा ज़रा आप यहाँ पर ध्यान से। आपने यहाँ पर बताया कि जैसे ही हमारे यूआरएल के अंदर स्लैश होगा मतलब पहला पेज लोड होगा तो हमारा लेआउट कंपोनेंट लोड हो जाएगा। लेआउट कंपोनेंट लोड कहाँ से होगा, लेआउट है कहाँ पर आखिर, लेआउट ये है। तो लेआउट हमारा पेरेंट राउट है, पेरेंट राउट के अंदर ही हेडर होगा और हेडर के नीचे हमारा क्या होगा, आउटलेट होगा यहाँ पर ये। अंडरस्टूड? तो मुझे यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरे को हेडर कंपोनेंट लोड करना है, हेडर। दूसरा मुझे यहाँ पर आउटलेट कंपोनेंट लोड करना है, ये। ठीक है। अब हेडर तो इसको पता नहीं था तो हेडर हम लोग बताएंगे इसको कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम लोग हेडर, मार्केट में से। अरे एक मिनट, ये दिक्कत होता है इसके अंदर, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम
ये है हमारा लेआउट राउट, तो लेआउट से ओके। तो ये हमारा होगा कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर होगा हमारा हेडर, ये हो गया हेडर। ठीक है, और आउटलेट जो है रिएक्ट राउटर डॉम से मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, लेआउट इज़ नॉट डिफाइंड। अब चलते हैं app.js फाइल में। अब इनको यहाँ पर लेआउट नहीं पता, तो यहाँ पर अब लेआउट राउट को जो है कॉल कर लेते हैं। लेआउट राउट अगर आ जाए तो लेआउट आ गया। होम भी इनको नहीं पता अभी, तो होम को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट होम फ्रॉम पेजेस होम। ठीक है, अबाउट अस के लिए भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर ये। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा एप्लीकेशन कहाँ तक रन पहुँच रहा है। कुछ एरर है अभी यहाँ पर। आई थिंक वो पाथ ढंग से सेट नहीं हुआ है पेजेस वाला। ये जो अबाउट अस पेजेस था, अबाउट अस था। ठीक है, अबाउट अस ये, तो यहाँ पर भी जो है मुझे अबाउट अस डालना पड़ेगा। अबाउट अस इंपोर्ट अबाउट अस फ्रॉम पेजेस अबाउट अस। अब आई थिंक ठीक होना चाहिए ये। हाँ, अब आप देखो यहाँ पर, तो अगर अब मैं यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर को यहाँ बना के दिखाता हूँ आप लोगों का, तो ये जो मेरा पहला पेज लोड हुआ है, मतलब ये पूरा जो ब्राउज़र लोड हुआ है, ब्राउज़र में सबसे पहला पार्ट जो है मेरा ये क्या है, हेडर कंपोनेंट है। ठीक है, दूसरा ये क्या है मेरा अभी, आउटलेट है। और आउटलेट बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया है मेरा यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपने बोला था ना इंडेक्स, मतलब जीरो से स्टार्टिंग, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो कौन होगा, हमारा होम होगा यहाँ पर ये। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर स्लैश कर कर एंड में अबाउट डालोगे ना, ये अबाउट, तो देखना अबाउट चेंज होकर आ जाएगा यहाँ पर ये। देखा आपने, अबाउट अस चेंज होकर आ गया, नहीं आ गया यहाँ पर ये वाला अबाउट अस यहाँ पर ये। समझ में आया बात, नहीं समझ में आया आपको यहाँ पर ये? तो अगर मैं यहाँ पर बैक स्लैश करता हूँ यहाँ पर ये, तो देखो होम आ जाएगा। ये होम आ गया आपका यहाँ पर ये, है ना? अगर मैं कोई और डालूंगा तो वो वही राउट आ जाएगा यहाँ पर ये। अब राउट का मेन यूजेज ना इसलिए किया जाता था कि आपका पेज लोड ना हो और एप्लीकेशन आपकी री रेंडर हो जाए ढंग से उस राउट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये। तो इसका मतलब अब आपको सोचना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा होम पर क्लिक करूंगा, तो होम जो है मेरा पाथ सेट करेगा। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट मेरा पाथ पाथ सेट करेगा। तो ये कैसे काम होगा, हमें जाना पड़ेगा हमारी हेडर फाइल के अंदर। हमारी हेडर फाइल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो ए टैग होते हैं वो रिएक्ट में हम यूज़ नहीं करते, ये ए टैग रिप्लेस हो जाता है लिंक टैग से। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एच करने वाला हूँ, और मैं जितने भी यहाँ पर मैंने ए टैग का इस्तेमाल किया हुआ है उन सबको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ लिंक से। ये हो गया। दूसरा इसका क्लोजिंग पार्ट भी हम लोग कर देते हैं। ये क्लोज जहाँ पर हो रहा होगा ये स्लैश, और सॉरी ये, और यहाँ पर ऐसे स्लैश से पे कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एच रेफ की मुझे यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एच रेफ वाला पार्ट जो मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। ये एच रेफ हटा दो यहाँ से आप। अरे एच रेफ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह पर है, तो एक काम करते हैं, इस एच रेफ को कॉपी करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल वी, और ये जीरो, रिप्लेस ऑल। ठीक है, अब ये आपके कंपोनेंट को लिंक के बारे में नहीं पता, तो आपको लिंक को जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम से। तो यहाँ मैंने इंपोर्ट कर लिया इसको। तो अब यहाँ पर आप देखो कि जो हमारे पास बटन बने हुए, ये जो होम बना हुआ है, ये कैसे राउट चेंज करेगा, तो आपको लिंक टू डालना पड़ेगा यहाँ पर ये। लिंक टू के अंदर आप डालेंगे यहाँ पर स्लैश, ये मैं कर देता हूँ यहाँ पर होम। ठीक है, नहीं स्लैश हम लोग कर देते हैं अभी यहाँ पर, ये स्लैश ऐसे कर कर देखते हैं कि क्या होगा अभी। और लिंक टू भी हम लोग डाल देते हैं अबाउट, या इसको भी मैं ना होम ही कर देता हूँ उनको यहाँ पर, ये होम। ठीक है, अभी देखते हैं अब। चलो यहाँ चलते हैं, अब ध्यान से देखना जरा। मैं अभी पहले इसको हटा देता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे करके हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग से लोड हो रही है। अब मैं यहाँ बटन पे क्लिक करने वाला हूँ, तो आपने देखा इसने होम कर दिया, होम हुआ। दूसरा अबाउट पे क्लिक करते हैं, तो देखो अबाउट लोड हो गया। अब जब मैंने होम किया तो इसने पाथ चेंज किया, और पाथ जब चेंज किया तो राउटर ने मैच किया।
क्या हमारे app.js फाइल में ऐसा कोई राउट है, अवेलेबल हैगा कि हमारे पास ऐसा कोई राउट ये? तो वो नहीं है, क्योंकि होम जैसा कोई भी राउट नहीं बनाया, तो एप्लीकेशन बिल्कुल उड़ चुकी है, एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? भैया आपका राउट में है स्लैश होम। क्या आपने अपने एप्लीकेशन के राउट में बताया कि स्लैश होम हमारा कहाँ पर होगा? नहीं बताया ना। जब तक आप बताएंगे नहीं तो वो लोड होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ और इंडेक्स की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ पाथ इज इक्वल टू होम। तो हमारा होम ना दो दो बार लोड होगा। पहला तो बाय डिफॉल्ट भी लोड होगा, दूसरा हमारा लोड होगा जब हमारा पाथ होम भी हो जाएगा ये। ठीक है, अंडरस्टूड? अभी देखो यहाँ देख के बताते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जो है होम से इसको हटाकर, नहीं है बिल्कुल नल पर चलता है एप्लीकेशन। यहाँ पर अब देखो हमारा वेब पेज लोड हुआ है यहाँ पर इस समय पर। और आप ये भी देखना कि ये वाला जो आइकन है रिफ्रेश नहीं होगा, मतलब पेज लोड नहीं होगा, सिर्फ कंपोनेंट री रेंडर हो जाएंगे यहाँ पर ये। देखते रहना ध्यान से, ठीक है? ये देखो आपने देखा सिर्फ यूआरएल चेंज हुआ, अबाउट अस चेंज हो गया। मैं होम पे कर रहा हूँ तो फिर से यूआरएल चेंज हुआ, मेरा कंपोनेंट भी चेंज हो गया। तो आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है यहाँ पर ये? अब यहाँ पर नंबरिंग से देख लेते हैं सबको कैसे चेंजेस हो रहे हैं सब कुछ यहाँ पर ये। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए भी यहाँ पर ये। तो सबसे पहले मैं काउंटिंग से बता देता हूँ आप लोगों को कि काउंटिंग से क्या 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 काम हुआ है हमारा सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरा लेआउट कंपोनेंट लोड हुआ, ये वाला जो कंपोनेंट है, टास्क नंबर 1, लेआउट कंपोनेंट लोड हुआ। लेआउट कंपोनेंट ने हमारा पहला लोड किया, सेकंड नंबर पे लोड क्या किया? हेडर कंपोनेंट लोड किया। हेडर कंपोनेंट लोड करने के बाद उसने क्या लोड किया? हमारा आउटलेट कंपोनेंट लोड किया। ये बेसिकली मेरा क्या है? आउटलेट है मेरा ये। तो थर्ड नंबर पे हमारा लोड हुआ, आउटलेट लोड हुआ। फिर आउटलेट क्या है? बेसिकली डायनामिक राउट है जो कि स्ट्रक्चर किसी की भी ले सकता है, होम हो गैलरी हो, बाय डिफॉल्ट होम है। और बाय डिफॉल्ट हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं कि ये होम होगा? हम लोग देते हैं इंडेक्स, देते हैं इंडेक्स है, ठीक है? ये काम अगर हो गया। अब जब आप क्लिक करोगे किस पे, मतलब आपको होम पेजेस को जो है लिंकेबल बनाना पड़ेगा, लिंकेबल। तो टास्क नंबर 4 आपको ये करना पड़ेगा, मेक देम लिंकेबल। ये 4 और ये 5 लिंक, ताकि जब आप क्लिक करो तो ये केवल ये यूआरएल चेंज करें, ना कि पेज को लोड कर दें। तो लिंक बनाना है आपको इसको। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर ये, देन क्या होगा? ये जो है पाथ को चेंज करेगा और ये यहाँ पर क्या कर देगा? होम कर देगा यहाँ पर ये। तो फिफ्थ नंबर पे मेरा टास्क हुआ ये। क्या टास्क हुआ मेरा? फिफ्थ नहीं, सिक्स नंबर पे है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये सिक्स नंबर का टास्क है, एरो वाला ये, कि यूआरएल चेंज हुआ। यूआरएल जैसे ही मेरा चेंज हुआ, तभी क्या हुआ? हमारा कंपोनेंट जो है दोबारा से री रेंडर हो गया, मतलब होम नीचे आ गया यहाँ पर ये। सेवेंथ नंबर पर मेरा होम आ गया यहाँ पर, होम कंपोनेंट लोड हो गया यहाँ पर ये। और पहले से ही होम था तो आपको कोई असर दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर जब आप इस पे क्लिक करो, अबाउट पे क्लिक करो, अब यहाँ पर अबाउट पे, तो सेवन कंपोनेंट, सेवन। अब एट नंबर पे आप क्लिक करो, इस पर क्लिक। जब एट पे क्लिक करोगे आप ये, तो इसको चेंज करेगा, यानी कि नाइन नंबर का टास्क हो गया मेरा ये। अब ये पाथ कैसा बन जाएगा? अब अबाउट बन जाएगा। फिर जैसे ही मेरा पाथ यहाँ पर चेंज होगा, तुरंत मेरा जो है कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होगा, वो आउटलेट जो होगा वो क्या बन जाएगा? 9 10, वो मेरा अबाउट कंपोनेंट बन जाएगा ये रेंडर हो जाएगा। अब समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो पीछे करके दोबारा से देखो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा राउटर का कॉन्सेप्ट, राउटर किस तरीके से वर्क करता है। एक बार मैंने यहाँ पर कोड को रोका हुआ भी है, और आप एक बार कोड को दोबारा से रोक दो अगर आप नहीं। अब यहाँ पर कोई सारे और भी पेजेस हैं, जैसे कॉन्टैक्ट का पेज है, गैलरी का पेज है। देखो मैं यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट का पेज है या गैलरी का पेज है, क्लिक करवाना है, देखो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, राउट पाथ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, चलो राहुल डाल लेता हूँ, अपना ही नेम डाल लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो एलिमेंट हम लोग डाल लेते हैं, चेक करके देखते हैं यहाँ पर ये। और क्योंकि ये कंपोनेंट है तो एलिमेंट कितना मैं डालता हूँ यहाँ पर h1। और यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ क्लास नेम इज इक्वल टू डिस्प्ले वन टेक्स्ट डेंजर हाय, आई एम राहुल वर्मा। ठीक है, अब जाकर चेक करते हैं इसको। अब आप देखना यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पर, तो एप्लीकेशन लोड हो रहा है, होम पेज पे होम पे आ रहा है, अबाउट पे अबाउट आ रहा है।
मैंने यहाँ पर किसी को भी जो है राहुल से एक्टिवेट नहीं किया, तो राहुल में बाय मैनुअली यूआरएल में टाइप करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये RAHUL देखते हैं। देखा आप लोगों ने, आ गया ना, कंपोनेंट लोड होकर आ गया, यानी कि कौन चेंज हुआ, आउटलेट चेंज हुआ हमारा। क्या चेंज हुआ, आउटलेट चेंज हुआ। अंडरस्टूड, इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को अब? ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस एप्लीकेशन को।